दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है भाग 2 में नए जीवन के सीरीज़ में। और हिंदी होप चैनल पे हम चाहते हैं कि आप इसको देखें और अपने फैमिली मेंबर्स को इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको सुनिए। आपका स्वागत है इस पे। आइए प्रार्थना में जाएंगे अपने संदेश से पहले। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता पर ईश्वर, हम तेरे पास आते हैं, तू हमारी सहायता करता है। फिर से मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ ताकि कि पवित्र आत्मा के द्वारा तू मुझे वचन दे और उस वचन और उस संदेश को मैं लोगों में दे सकूं, लोग इसको सुने, आशीषित हों और दूसरे लोगों में ये संदेश पहुंचाने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आज का जो हमारा संदेश है वो मैंने लिया है मरकुस उसका 10 अध्याय और 46 से 52 आयत तक। आज इस पे हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक अंधे आदमी का बारे में बताया गया है और ये अंधा आदमी जो है जन्म से ही अंधा है। हम देखते हैं इसका नाम है बर्तिमाई। ओके, बर्तिमाई। और इसके पिता का नाम था तिमाई। हम देखते हैं बर्तिमाई का जो जिक्र किया गया है ये बचपन से अंधा था और हम देखते हैं इसके आसपास कुछ भी नहीं था। इसकी जो जीवन था बिल्कुल अंधकार में डूबा हुआ था और ये जो है इसको ये नहीं पता था कि सूरज की किरणें कैसी होती हैं। इसको ये नहीं पता था कि परमेश्वर की सृष्टि किस तरह की है। इसको ये नहीं पता था कि फूलों का रंग कैसा है। इसे ये नहीं पता था कि जो वो खाना खा रहा है वो रोटी या चावल या जो भी खाना वो उसे खिलाया जा रहा है, सब्जी खिलाई जा रही है, उनका रंग कैसे है। इसे ये नहीं पता था कि हरा रंग कौन सा है, लाल रंग कौन सा है। ये सिर्फ इसके बचपन से ही ये अंधेरे में था। हम देखते हैं कि एक आदमी जो अंधेरे में है उसका जीवन एकदम नीरस होता है। उसको जो ऐसा लगता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी साथी नहीं है, उसको अकेलापन महसूस होता है। उसको ये समझ नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं। और इस तरीके से हम इस बर्तिमाई को हम देखते हैं कि इसकी दुनिया जो अंधेरी दुनिया थी, इसके जीवन में अंधेरापन था, ये नीरसपन था इसके जीवन में। जब हम यहाँ देखते हैं बर्तिमाई को, और ये सड़क के किनारे बैठा करता था। इसे सुबह सुबह जो है लोग लाके सड़क के किनारे बैठा देते थे और ये पूरे दिन जो है अपना उसका कटोरा रहता था और उसके कटोरे में जो है लोग सिक्के डालते थे। वो सिक्कों की आवाज़ ज़रूर सुनता था जो उसके कटोरे में जाता था और फिर शाम होती थी उसको ले जाते थे। यीशु मसीह जो है यरूशलेम से यरीहो की तरफ आते हैं और यरीहो से यरूशलेम जाते हैं। और यरूशलेम जाने का मतलब है कि उनका समय आ गया है कि उन्हें पकड़वाया जाएगा और उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और वो पापियों के लिए अपनी जान देगा। जिससे पहले वो यरूशलेम जाते उन्हें यरीहो शहर से गुजरना पड़ा। जब वो यरीहो शहर से गुजरे तो उन्होंने वहां देखा कि ये भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ है और उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ थी जो उनके साथ साथ चल रही थी। हम देखते हैं कि ये जो है भिखारी था। अब भिखारियों का अगर हम देखें तो उनका जीवन जो है अक्सर हम देखते हैं कि ये अंधा ये क्या कर सकता है। अगर हम देखें कि उसके पास हाथ तो थे लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकता था। उसके पास कान तो थे, वो सुन सकता था लेकिन कहीं जा नहीं सकता था। उसके पास पैर तो थे लेकिन वो बिना सहारे के कहीं जा नहीं सकता था। ये उसकी हालत थी और ये बड़ा गरीब तरह का इंसान था। अगर हमारे मन में भिखारी का नाम अगर हमारे नाम में आ जाता है, हम सोच में पड़ जाते हैं भिखारी के लिए, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर ऐसी बन जाती कि एक भिखारी जो कि कपड़े जो उसके बहुत ही गंदे कपड़े हैं और शायद चिथड़े उसने पहन रखे हैं और उसके जो है बाल बड़े बड़े हैं और उसने शायद मुंह पे पानी भी नहीं डाला है, शायद वो महीनों नहाया भी नहीं है। हमारे मन में
ये पिक्चर एक भिखारी की आ जाती है। बर्तिमाई अंधा होने के साथ साथ एक भिखारी भी था, और वो भिखारी था जो गरीब था, लाचार था, इसकी कोई सहायता करने वाला नहीं था, इसलिए ये सड़क पे बैठता था और चिल्लाता रहता था ताकि कोई उसकी बात सुने। और उसे ये नहीं पता था कि अगर देखेगा तो कैसे वो देख पाएगा, लोग कैसे देख सकते हैं, लोग कैसे चलते हैं। उसके पास सिर्फ एक डंडा था जो अंधे लोगों के पास होता है। वो डंडे के साथ जो है चलता था और लोग उसका हाथ पकड़ के सही रास्ते पे ले आते थे। अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है, बीच सड़क में जा रहा है, तो कोई जो जिसको दया आती थी वो सड़क के किनारे कर देते थे या उसका हाथ पकड़ के सड़क को क्रॉस करवा देते थे। ये उसकी हालत थी। हम देखते हैं अंधा भिखारी जो है ये कितना लाचार था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सड़क के किनारे बैठा था, और जब इसने शोर सुना, अब वो जो शोर सुनता है तो वो सोचता है ये शोर कहाँ से आता है, और देखता है कि दूर से शोर आ रहा है और वो शोर जो है तेज होता जा रहा है। वो शोर जब तेज होता जाता है तो वो जो है सोचता है कि ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे, बड़े अचंभित हो जाता है। फिर किसी ने उसे बताया कि यीशु जो है, यीशु नासरी जो है इस रास्ते से गुजर रहा है। जब हम देखते हैं कि यीशु नासरी वहां से गुजर रहा है, इसने यीशु नासरी के बारे में सुना था। इसने ये भी सुना था कि यीशु नासरी जहां भी जाता है वो चंगाई करता है। इसने ये भी सुना था कि यीशु नासरी जिसको भी देख लेता है उसको ठीक कर देता है। उसने ये भी सुना था कि यीशु नासरी अचंभित कार्य करता है। उसने ये भी सुना था कि यीशु नासरी ने 4000 लोगों को खिलाया और 5000 लोगों को खिलाया, कुछ मछली और कुछ रोटी के साथ, और उसमें से काफी भोजन बच गया। उसे यीशु के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन वो उसको देख नहीं सकता था। और जब उसे सुनता है कि यीशु नासरी उसी रास्ते से आ रहा है जिस रास्ते पे वो बैठा हुआ है, तो वो जो है एकदम से चौकन्ना हो जाता है। और भीड़ जो है उसके आगे पीछे है यीशु मसीह के, और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे ये उलूका मरकुस उसकी 10वें अध्याय की इसमें 47वीं आयत में हम देखेंगे कि ये हमें क्या बता रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पे दया कर, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। आप जानते हैं कि यीशु मसीह दाऊद घराने से थे, दाऊद वंश के थे, और इसलिए जो है उनको दाऊद की संतान कहा गया है। वो कह रहा है कि क्या यीशु नासरी पहले बोलता है, फिर बोलता दाऊद की संतान। उसने कितना ज्यादा चिल्लाया होगा, क्योंकि भीड़ और ज्यादा, बहुत ज्यादा भीड़ थी, और उसमें उससे पूरा जोर लगाया होगा। यहाँ पे कह रहा है कि मुझ पर दया कर। वो अपने लिए यीशु मसीह से दया की भीख मांग रहा है। आज उसे वो सिक्कों की जरूरत नहीं है जो कि उसके कटोरों में लोग डालते थे। आज उसे जरूरत है कि यीशु मसीह उसके ऊपर दया दिखाएं। और ये पहली बार जो है यीशु मसीह ने शायद सोचा होगा कि उन्होंने नहीं सुना, लेकिन उन्होंने सुना जरूर। लेकिन वो भीड़ को दिखाना मांग रहे थे कि किस तरीके से ये आदमी की क्या जरूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह भी पुकारने लगा। अब जो भी लोग उसके आ रहे हैं चुप हो जा, या शायद मैं सोचती उसको सर पे हाथ भी मारा होगा, या कंधे पे हाथ मारा होगा, या मुंह पे हाथ रख दिया होगा कि चिल्ला मत, यीशु मसीह आ रहे हैं। और वो जो है उसकी चिल्लाहट जो है लोग जो है हटा नहीं सके। उसको अटेंशन चाहिए थी यीशु मसीह से। वो चाह रहा था मसीह एक बार उसको देख ले। और पहली बार जो उसने आवाज लगाई वो चुप नहीं हुआ, वो बोलता चला गया, वो चिल्लाता गया, जब तक कि यीशु मसीह ने
उसकी ओर मुड़ के नहीं देखा। दूसरी बार देखें उसने फिर वैसे ही बोलता है, वो यहाँ पे लिखता है 48वीं आयत में, उसे डांटा गया, उसने फिर बोला, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो चुप नहीं रहा, उसने बोलता गया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अगली बार, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हर बार उसकी आवाज जो बढ़ती चली जा रही थी, आवाज उसकी कम नहीं हो रही थी। जितना लोग उसे चुप करा रहे थे उतना और जोर से वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। वो चाह रहा था कि मसीह उसको देखे, मसीह की अटेंशन वो पाले किसी ना किसी तरीके से। और उसे मालूम था एक बार मसीह ने उसको देखा तो वो जो है उसको चंगाई मिलनी एकदम जरूरी है। यही चीज वो चाह रहा था। वो रुका नहीं, वो बार बार बोलता चला गया। हम देखते हैं कि जब अगर हम भीड़ में जा रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि नहीं अब नहीं बुलाएंगे, हम अब हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो हमारी बात सुन नहीं रहा है। ये भीड़ है, भीड़ को छोड़ दो, बाद में हम बात कर लेंगे, या आजकल हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल पे बात कर लेंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। उसके पास ना कोई मोबाइल था, उसके पास ना कोई माइक था। वो चिल्लाता गया, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और उसको मालूम था, उसका विश्वास था कि यीशु मसीह जरूर उसकी तरफ देखेगा। यह विश्वास हमें आज हमारे अंदर होने की जरूरत है। क्या हमारे अंदर बर्तिमाई के जैसा विश्वास है कि हम बार बार मसीह को पुकारें, बार बार मसीह की दुहाई दें, बार बार मसीह की महिमा करें, बार बार मसीह की प्रशंसा करें? क्या हमारे अंदर वो ताकत है? क्या हमारे अंदर वो विश्वास है? क्या हमारे अंदर वो जुनून है मसीह के लिए? क्या हमारे अंदर वो लगन है मसीह का नाम पुकारने के लिए? ये सारी चीजें आज हमारे अंदर बहुत कम पाई जाती हैं। लेकिन बर्तिमाई के अंदर ये सारा कुछ था। उसके अंदर जुनून था, उसके अंदर लगन थी, उसके पूरा तरीके से उसे मालूम था मसीह देखेगा और उसको दया करेगा। और वाकई में ऐसा ही होता है। दूसरी बार जो है वो फिर ऐसा होता है। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह रुक जाते हैं और रुक के कहते हैं, उस अंधे को लेकर आओ। अब यहाँ पे देखते हैं, इसने कहा मुझ पे दया करो। लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है, हिम्मत रख, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। वो गुरु जो है, वो यीशु जो है, उसने तुझे देख लिया है। तुझे हिम्मत रखने की जरूरत है, वो तुझे अपने पास बुला रहा है। जब उसने ये सुना कि यीशु मसीह मुझे अपने पास बुला रहा है, उसके जो गंदा कंबल या चादर या जो भी थी, उसने उठा के एकदम फेंक दी। और फेंकने के बाद जो है उसने जो है जंप करना शुरू किया और लोगों ने उसे लिया और यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दिया। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड, इतना ज्यादा खुश हुआ कि वो जिसको वो आवाज लगा रहा था, वो जिससे वो दया की भीख मांग रहा था, उसने उसको जो है पहचान लिया है। उसने जो है उसकी आवाज को सुना है, उसने उसे बुलाया है। इसलिए मुझे ये चित्रों की जरूरत नहीं है। वो चित्रों से जो उसने अपने शरीर को ढका हुआ था, उसने कहा मुझे चित्रों की जरूरत नहीं है, अब मुझे नया जीवन मिलने वाला है। और लोग उसे पकड़ के यीशु मसीह के पास ले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, कहते हैं ढाढ़स बांध। जब कोई परेशान हो जाता है तो आपको और मुझे चाहिए कि हम उसकी हिम्मत बंधाएं, हम उसे परमेश्वर के पास लेकर आएं, उसकी हिम्मत बंधाएं। ये आदमी को जो है वो हिम्मत जो है यीशु मसीह के नाम से मिल रही थी। और वो जो है एकदम जो है वो करता, अपना कपड़ा फेंकता है। 50वीं आयत में कह रहा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। उसने देरी नहीं करी। उसने देरी इसलिए नहीं करी कि ऐसा ना हो कि यीशु मसीह वहां से आगे चले जाए और वो वहां तक ना पहुंचे। वो शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। लोग शायद उसके पकड़ के लाए। लोग भी ये चाह रहे थे कि हमारा भी अटेंशन हो जाए इस कोड़ी को इस भिखारी को ले जाने के लिए। यीशु मसीह हमें भी देखेगा इस भिखारी के साथ। शायद इसलिए वो लोग, जो उनका लालच मन में ये था कि यीशु मसीह जो है हमें भी देखेगा, इसके साथ हमें भी थोड़ी अटेंशन मिल जाएगी यीशु मसीह की।
यीशु मसीह की पूरी अटेंशन, पूरा ध्यान जो है वो इस भिखारी पे था, बर्तिमाई पे। उसका जो था नजरें कहीं और नहीं थी, उसकी नजरें बर्तिमाई के ऊपर थी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या ये अब यीशु मसीह के पास जब ये आ जाता है, इसने अपने चथड़े फेंक दिए, उठ जाता है एकदम से, देरी नहीं करता, शीघ्र ये करता है। और फिर यीशु मसीह उससे कहते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये तो एक ऐसा सवाल है, क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि इसको अंधे को क्या चाहिए? फिर यीशु मसीह ने इससे ये सवाल क्यों किया कि तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? मैं सोचती हूं यीशु मसीह भीड़ को दिखाना मांग रहे थे कि ये इस आदमी की आज जरूरत क्या है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो भीड़ को जताना मांग रहे थे। यीशु मसीह को अच्छी तरह मालूम है वो परमेश्वर का पुत्र है, दाऊद की संतान है, और वो आदमियों की जरूरतों को जानता है, लेकिन वो भीड़ को दिखाना मांग रहा था कि ये इस आदमी की क्या जरूरत है। अगर ये बर्तिमाई चाहता तो कहता मुझे आंख के साथ धन दौलत भी दे दे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। बर्तिमाई की जो जरूरत क्या थी? आंखों की रोशनी। और इसलिए यीशु मसीह ने उससे पूछा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और बर्तिमाई का जो था, यहाँ पे कह रहा है 50वीं 51 आयत में कहता है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और बर्तिमाई ने सोचने के लिए टाइम ही नहीं लिया, क्योंकि उसे मालूम है ये मौका मुझे मिल रहा है, मुझे दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा यीशु मसीह के सामने आने का। अभी मैं झट से अपनी जरूरत बताऊं कि मसीह को मुझे मसीह से क्या चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंधे ने उससे कहा, जो जन्म से अंधा था, उसने कहा, हे रबी, ये कि मैं देखने लगूं। अब रबी शब्द जो है वो एक गुरु, जो कि समाज में बहुत ही बड़ा उसकी औहदा है या पोजीशन है और रिस्पेक्ट है, उसकी आदर सम्मान है, उसको रबी कहता है। उसको इज्जत देके कहता है, हे रबी। और ये इब्रानी भाषा में जो है रबी का वर्ड है। यहाँ पे कह रहा है कि ये कि मैं देखने लगूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए ईश्वर, प्रभु, रबी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं पता कि मेरे आसपास क्या चीज है। मुझे ये नहीं पता कि परमेश्वर ने जो सृष्टि रची है वो कैसे दिखती है। मुझे ये नहीं पता कि जो खाना मैं खाता हूं उसका रंग कैसा है, उसको कैसे बनाया जाता है। मुझे ये नहीं पता कि ये लोग कैसे दिखते हैं। ये सारी चीजें मैं देखना मांगता हूं, परमेश्वर की सृष्टि को मैं देखना मांगता हूं। इसलिए मुझे क्या चाहिए? इसने बोला कि मैं देखने लगूं। आज अगर हम पूछें कि हमें क्या चाहिए, तो हमारे दिमाग में बहुत सी दुनियावी चीजें आ जाती है। हम सोचते हैं कि हमें ये भी चाहिए, परमेश्वर से हमें ये भी चाहिए, हमें हमारी जरूरत की चीजों का हमारी लिस्ट तैयार हो जाती है। लेकिन इस अंधे के पास वो समय नहीं था। उसके पास ये था कि मैं सिर्फ देखने लग जाऊं। यीशु मसीह जानता था इसको जरूरत क्या है, तभी उसने पूछा, तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं? वो अंधा जानता था कि यीशु मसीह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने बोला कि मैं देखने लग जाऊं। यहां पे देख रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब यीशु मसीह ने तो बोल दिया कि तू चला जा, तेरे विश्वास ने चंगा किया। क्या ये जरूर? जब मैं बाइबल का अध्ययन करती हूँ और मैं जब देखती हूँ कि बाइबल में जब यीशु मसीह ने चंगाई की है, तो उन्होंने कहा है कि जाओ और याजक को दिखाओ, या जाओ, चले जाओ यहाँ से। कई जगह जो है जहाँ यीशु मसीह ने चंगाई की, उन्होंने कहा जाओ। यहाँ पे इसको बोला गया है, चला जा। चला जा का मतलब है तू यहां से जा, तेरे को आंखें मिल गई। चला जा का मतलब है कि तू यहां से जा, दूसरे लोगों को बता कि तेरे को आंखें किसने दी हैं।
चला जा, मेरे नाम की प्रशंसा कर, दुहाई दे, गवाही दे लोगों को कि तुझे आंखें कैसे मिली, तुझे रोशनी कैसे मिली, तुझे दृष्टि कैसे मिली है, ये चीज तुझे लोगों को बतानी है। इसलिए यीशु मसीह कहते चला जा। वो ये नहीं कहते यहां रुक जा, वो कहते जा। जाने का मतलब यह है कि यीशु मसीह चाह रहे हैं कि ये जाए और लोगों में अपने परमेश्वर की नाम की गवाही दे, यीशु के नाम की गवाही दे, ताकि लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह को ग्रहण कर सकें और नए जीवन की ओर जाने वाले बन जाए। इसलिए मसीह ने बोला चला जा। यहाँ पे लिखा है वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वो गया नहीं, उसको इतना अच्छा लगा आंखें देख के यीशु मसीह की, और वो निहारता रहा, यीशु मसीह के चेहरे को देखता रहा बड़े प्यार से। यीशु मसीह ने कहा चला जा, वो गया नहीं। वो वहां से जाना ही नहीं मांग रहा था, वहीं पे डटा हुआ था। यीशु मसीह कहते चला जा, कह रहा है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज हमें बर्तिमाई जैसे लोगों के विश्वास की जरूरत है। क्या आप में वो विश्वास है कि आप जो मसीह से विश्वास में मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा? क्या आप उस नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि मसीह आपको देना मांगता है? आज आपके पास खुला रास्ता है, मसीह आपको बुला रहा है, उसकी बाहें आपके सामने हैं। आप क्या करना मांग रहे हो? क्या अब मसीह के नाम की गवाही देना मांग रहे हो? क्या करना है आपको? आपके सामने नया जीवन यीशु मसीह ऑफर कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि तुरंत वो देखने लगा। बर्तिमाई वहां से गया नहीं अजीजों। बर्तिमाई ने क्या करना शुरू किया? वो गाने लगा, वो डांस करने लगा, वो प्रशंसा करने लगा, मसीह के पीछे पीछे हो लिया। मसीह ने अपना लहू आपके और मेरे पापों के लिए बहाया ताकि हमें नया जीवन मिल सके। क्या हम उस नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं? अगर आप नए जीवन की ओर बढ़ना मांगते हैं तो आज आपके पास समय है कि मसीह को ग्रहण कीजिए, मसीह पर विश्वास कीजिए और नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि आप उसे स्वीकार करें। आप किसी भी हालत में हैं, मसीह आपको ग्रहण करेगा। मसीह के नाम की गवाही दीजिए, यही हम चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि आप ये संदेश सुनकर आशीषित हों और लोगों में परमेश्वर के नाम की गवाही दे सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।